तेरी मेरी उसकी बातें एक सिलसिला है, कुछ भूली बिसरी यादों का, कुछ इस मौजूदा भागदौड़ की जिंदगी में घटने वाले ऐसे वाक्यों का जो या तो कभी हंसाते हैं, कुदकुदाते हैं, या फिर कभी बरबस ही आंखें नम कर जाते हैं। ये सिलसिला है आपकी, मेरी या फिर उन जानी पहचानी हस्तियों की जिंदगी से लिए हुए कुछ खास ऐसे पलों का जो भले ही बिन कहे चुपचाप होकर गुजर गए, लेकिन जिंदगी की इस किताब के पन्नों पर कुछ छाप जरूर छोड़ गए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है तो क्या हुआ, और इसे लिखा है लेखक अनिल सक्सेना जी ने। वो औरों से अलग हैं। 102 फ्लैट की हमारी सोसाइटी में मिश्रा अंकल की बात ही कुछ और थी। ऊंचे, लंबे, सौम्य और हंसमुख। उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि बार बार नोटिस हो ही जाते थे। सुबह पार्क में, जिम में, सोसाइटी के भीतर, उन दुकानों के पास, वो जहां भी दिखते किसी न किसी से हंसते हुए बातें करते ही नजर आते, चाहे वो कोई बच्चा हो, कोई बुजुर्ग या कोई हम उम्र। लगभग सभी का हाल चाल लेते, उनके बारे में कुछ न कुछ जानना चाहते और फिर कुछ खुशगवार सा कहकर आगे निकल जाते। सोसाइटी का हर एक मेंबर उनसे परिचित था और सभी को ये महसूस होता कि मिश्रा जी उनके बहुत खास हैं और मिश्रा जी भी उनके इस विश्वास को कभी न तोड़ते। किसी अच्छी जगह से रिटायर होकर यही कोई 3-4 साल पहले वो यहाँ आए थे। किसी ने शायद कभी गौर किया भी ना हो, लेकिन मैंने उनके व्यक्तित्व को थोड़ा करीब से देखा। जब भी किसी से बोलना तो केवल उन्हीं के विषय में कुछ जानने का प्रयत्न, जैसे कि औपचारिक रूप से हालचाल, और फिर उसके बाद ये जानने का प्रयत्न कि उन्हें कोई खास दिक्कत व परेशानी तो नहीं। लोग भी खुलकर उन्हें अपने साथ हो रही कुछ परेशानी या दिक्कतों के बारे में जिक्र कर ही लेते और अपनी चित परिचित अंदाज में मिश्रा जी तुरंत कह उठते, तो क्या हो गया? अरे ये तो कुछ भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सोचता हूँ कि ये बातचीत की शैली अगर कोई उनसे कॉपी भी कर ले तो उस जेन्युइन से कंसर्न को भला कहाँ से ला पाएगा, क्योंकि उनकी आवाज में जो आश्वासन होता, मेरा मानना है कि आधी प्रॉब्लम तो वो मानो अपने सर पर ही ले लेते महज सुनकर। अब कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विफल हो गया हो, या इंटरव्यू में सिलेक्ट ना हो पाया हो, या फिर किसी की जॉब चली गई हो, या फिर कोई किसी भी और वजह से मायूस हो, उन सभी की नजरों को मिश्रा जी की तलाश रहती कि बस वो एक बार सुन ले। हालांकि सब जानते थे कि उनका हल तो मिश्रा जी के पास नहीं है। कई साल गुजर गए, लोग उनके पास आते, दर्द सुनाते, कुछ अच्छा सुनने के बाद आश्वस्त से होकर लौट जाते, जैसे कुछ बच्चे बहुत आशामयी होकर सेंटा क्लॉज के पास इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं और टकटकी लगाए उसकी उस पोटली की तरफ देखते हैं कि न जाने क्या करिश्मा हो जाए, न जाने क्या खूबसूरत सा खिलौना उनके हाथ लग जाए। जहां तक मुझे पता है, मिश्रा जी ने कभी किसी को मायूस तो नहीं किया। फिर एक दिन यूं हुआ कि कुछ दिनों के लिए मुझे ऑफिस के काम से टूर पर जाना पड़ा। कैब में बैठा तो क्या देखता हूँ, मिश्रा जी सोसाइटी के मालियों को कुछ निर्देश दे रहे थे। कैब जब उनके पास से गुजरी तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे पूछा, हाँ भाई, कहाँ चल दिया अविनाश जी? जी कुछ दिनों के लिए टूर पर निकल रहा हूँ। अच्छा, ख्याल रखना, कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाया। मुस्कुराकर मैंने भी बाय कह दिया। कोई 5 दिन बाद जब लौटा तो सब कुछ वैसा ही लगा जैसे सामान्यता होता है। पार्क में बच्चों का खेलना, जिम में, मार्केट में आते जाते लोग, वही चहलकदमी। फिर करीब 2 दिन बाद मैंने नोटिस किया कि अगर कुछ मिसिंग है तो वो है हमारे अपने सेंटा क्लॉज, हमारे मिश्रा जी। उत्सुकतावश उनसे मिलने मैं 6th फ्लोर पर उनके फ्लैट की ओर बढ़ा। ताज्जुब तो ये था कि उनकी गैर मौजूदगी को किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं था, सभी अनभिज्ञ थे। खैर, कॉल बेल बजने के थोड़ी देर बाद ही दरवाजा खुला तो क्या देखता हूँ कि मिश्रा जी एक वॉकिंग सपोर्ट के जरिए बमुश्किल दरवाजा खोल पाए।
दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हुई, बिखरे हुए बाल, ड्राइंग रूम में बेतरतीब सी पड़ी हुई चीजें, और बेड पर दूसरी ओर मिसेस मिश्रा लेटी थी। लग रहा था किसी तकलीफ में है। अरे मिश्रा जी, क्या हुआ? अरे आओ आओ, कुछ नहीं, ये बस घुटने पर कुछ हल्की सी चोट आई है और टखने पर भी। और आंटी को क्या हुआ? अरे वो बुखार है, बस थोड़ा वीकनेस है। सुनकर मैं थोड़ा अचंभित, थोड़ा विचलित सा हुआ। आपने किसी को बताया ही नहीं? अरे कुछ नहीं, ये सब तो चलता रहता है, क्या बताना। तुम बताओ, तुम कब आए? बातचीत को टालने की गरज से उन्होंने ये प्रश्न दागा। जी बस 3-4 दिन ही हुए, आप दिखे नहीं तो सोचा खबर ले लूं। ऐसे ताज्जुब है कि किसी को इस बात की भनक भी नहीं। अरे अविनाश बाबू, देखो हम ठहरे रिटायर्ड खाली लोग, नहीं सूझा होगा किसी को। अरे नहीं नहीं, फिर भी, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। आप सबका इतना ख्याल रखते हैं, लोगों को भी तो सोचना चाहिए। कोई भी नहीं आया? अरे तो क्या हुआ, ये तो कोई खास बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैं चकित सा उन्हें ताकता रहा। बहुत आग्रह करने पर ही उन्होंने मुझे एक कागज पर कुछ सामान की लिस्ट बनाकर दी जो मार्केट से लेकर आना था। वह कागज थामे पहले तो मैं लिफ्ट की ओर बढ़ा, लेकिन न जाने क्या सोचकर सीढ़ियां उतरने लगा। जहन में जैसे कुछ तेजी से चल रहा था। सीढ़ियों के जरिए धीमे धीमे उतरते कुछ सोचने के लिए थोड़ा और वक्त जा रहा था। उतरते हुए सोचने लगा, ये जुमला तो क्या हुआ? एक बहुत बड़ा कोई जिंदगी जीने का मूल मंत्र या मैनेजमेंट फंडा ही तो है। कुछ ना कुछ तो अनचाहा घटना ही है, और फिर अनचाहे लोगों से सामना आए दिन तो होना ही है। लेकिन ये जो फंडा है ना, तो क्या हुआ वाला, ये चीजों को रैशनलाइज करने के लिए लगभग हर जगह फिट हो सकता है। कम से कम मेरी लाइफ में तो ये दिन में कई जगह फिट होता है। आप भी ट्राई करके देखिएगा जरूर। और यदि किसी सिचुएशन में ये कभी फिट ना भी बैठे, अरे तो क्या हुआ? Like this Sochcast? Tune in for more with the Sochcast app from the Google Play Store.